चलिए बढ़ते खबरों में आगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां राज्य मंत्री राजेश नागर ने बयान दिया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राजेश नागर ने कहा कि नए राशन डिपो अलॉट को मंजूरी मिली है। राजेश नागर ने आगे जानकारी देते हुए बताया है कि 4 से 5 हजार के करीब डिपो नए बन सकते हैं। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से महिला आरक्षण पर भी उन्होंने बोला है, प्रधानमंत्री का स्वागत योग्य कदम है। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। हरियाणा में अब महिलाओं को राशन डिपो में 33% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसकी मंजूरी जो है वो कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है। इसके अलावा हरियाणा में नए राशन डिपो भी जो है वो खोले जाएंगे। इसको लेकर भी निर्णय जो है वो लिया गया। फाइनली अब इस पर मोहर जो है वो लग चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री राजेश नागर जी हैं। नागर साहब, कल कई अहम डिसीजन जो है वो कैबिनेट की बैठक में लिए गए, चाहे वो राशन डिपो पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हो, नए राशन डिपो अब फाइनली खुलने जा रहे हैं। देखो, बहुत दिनों से मांग थी कि भी नए राशन डिपो खोले जाएं, तो उसी के तहत कल हमारे कैबिनेट में इसको मंजूरी मिली। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक जो आरक्षण महिलाओं को 33% का दिया है, और उसमें इसके अलावा एसिड अटैक कोई पीड़ित है, चाहे कोई विडो है, चाहे कोई विकलांग है, एससी बीसी, इसमें सभी वर्ग को देखते हुए तो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। क्राइटेरिया भी रखा गया है कि कोई नया राशन डिपो अगर अप्लाई करता है तो कितनी उम्र होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई डिपो जो चलाता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके वारिस को जो डिपो है वो हैंडओवर जो है वो कर दिया जाएगा, यानी कि उसको उनके नाम कर दिया जाएगा। इस तरीके का डिसीजन भी। हाँ, अगर कोई बीच में किसी की कोई मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार के किसी सदस्य को, उसके बेटे को या परिवार के सदस्यों को भी राशन डिपो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसकी मिनिमम जो आय रखी है वो 21 साल रखी है। 21 से 45। हाँ, 21 से 45। तो कब तक ये काम शुरू हो जाएगा, कब तक लोग जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा? हाँ, इसकी अभी जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर सारी जो तैयारी है पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद इनको अलॉट किया जाएगा। मंडियों में लगातार आप बता रहे हैं कि खरीद भी शुरू हो रखी है, स्मूथली चल रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मंडियों का दौरा करने की बात भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, राव नरेंद्र भी लगातार मंडियों में जा रहे हैं। तो विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि बायोमेट्रिक ये जो कंपलसरी कर दी गई है, और कई वीडियोस भी जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि किस तरीके से बीमार किसान जो है वो आने को मजबूर है, ये सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों को तंग कर रहा है। देखो, ये जो बात है बिल्कुल निराधार है। इसमें कोई अगर बीमार है या कोई आ नहीं सकता, तो उसके लिए हमने इसका प्रावधान भी रखा है कि 3 अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, नॉमिनी को वो कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। और वो 3 जो भी हैं उनमें से कोई भी एक आकर ये अपनी फसल को लेकर मंडी में आ सकता है। और रही जो बायोमेट्रिक की बात, मैंने खुद जाकर अपने सामने एक किसान से के सामने, और एक जो बायोमेट्रिक उसने किया, देखा कि उसमें कितना समय लगता है। तो उसमें 7 से 8 सेकंड पूरी प्रोसेस को बायोमेट्रिक को लगा। और आपको मैं ये बताना भी चाहूँगा, जितना अभी तक जो गेहूँ आया उसमें 75 से 80% का जो बायोमेट्रिक के द्वारा मंडियों तक पहुँच भी गया है। तो जो खरीद हुई है उसकी पेमेंट कर दी गई है? हाँ, काफ़ी जो लिफ्टिंग होती जा रही है, उसमें से हमने 5 करोड़ 62 लाख के करीब पेमेंट हमने कर भी दी। खरीद स्मूथली चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल स्मूथली चली। तो बिल्कुल हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्मूथली खरीद जो है वो चल रही है, और किस तरीके से जो राशन डिपो में 33% आरक्षण जो है वो सरकार की ओर से दिया गया है। महिलाओं के लिए अच्छा डिसीजन है, और साथ ही साथ जल्द ही हरियाणा में नए राशन डिपो जो हैं वो खोलने जा रहे हैं। इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।